हेलो एवरीवन, पार्ट 7 के अंदर आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं इसके 5 पॉइंट और बड़े से छोटे छोटे करके पॉइंट मैं बताऊंगा। ये वीडियो को ज़रूर देखें और हमारी इस मशीन को, जो कि 34,990 रुपये की सिर्फ मशीन है, विद सॉफ्टवेयर के साथ मशीन है, एप्लीकेशन 1 साल की सर्विस फ्री देने वाले हैं। इसके साथ 1 साल का अपडेट्स आपको फ्री मिलेंगे इस मशीन के साथ, सिर्फ 34,990, वो भी मॉडर्न मार्ट के भरोसे के साथ। मतलब इंडिया के सबसे अफोर्डेबल मशीन हमने लॉन्च कर दी है आज। और ये मशीन का जो फायदा है, अब ये पॉइंट देख के आप समझिए कि क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 31 है, इसके रोलर जो है मूवेबल है। अब रोलर मूवेबल का मतलब क्या है, ये आप देख सकते हैं, पीछे एक हैंडल होता है। इस मशीन के पीछे एक हैंडल होता है, जो हमारी पुरानी मशीन के पीछे भी आता था, इसके पीछे भी एक हैंडल है। इस हैंडल का काम क्या है, आपने इस हैंडल को करा ऊपर, आप इस पे पेपर फीड कर सकते हैं और इसको सिंपली रोलर को आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो रोलर देख रहे हैं आप, 4 रोलर दिखेंगे। हमने हैंडल को करा नीचे, रोलर को मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो रोलर है, इस रोलर की पोजीशनिंग मैंने इधर करी, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पेपर होता है, फॉर एग्जांपल मैं इस पेपर की बात करता हूँ, इस पेपर को मैंने यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसको डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये रोलर्स है ना, ये किसी पे लगे ना, तो मैं क्या करूँगा, रोलर के अपने हैंडल होते हैं। एक यूनिवर्सल हैंडल है जो कि 4 रोलर्स को मूव करने में हेल्प करता है, और हर रोलर के ऊपर एक सेपरेट हैंडल लगा होता है, जिसमें रोलर से हम ये पेपर, फॉर एग्जांपल कोई पेपर है, हम इसको बीच में ऐसे डालेंगे तो वो ईजिली डल जाएगा। अब क्या होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक जो साइज़ है, इस साइज़ में बड़े सारे साइजेज आते हैं, A4, A5, A6, छोटा साइज़ 120 बाई 200 mm, HD मैट जो आता है मॉडर्न मार्ट का, या मार्केट में मिलने वाले स्टिकर या मॉडर्न मार्ट के स्टिकर, हर किसी का साइज़ अलग अलग होता है। आज जो साइज़ चल रहा है वो पहले नहीं चलता था, जो आज चल रहा है वो आगे नहीं चलेगा। फ्यूचर में फ़ोन साइजेस, डिवाइसेस, हर चीज़ बदलती रहेंगी। और हम इंडियंस हैं, हमें तो हर एक छोटी चीज़ को भी यूज़ करने का मतलब है, तो हम रोल्स चले जाते हैं, रोल्स के अंदर वेस्टेज निकलती है। अब हमारा ये आप देख सकते हैं, जो रोलर्स हैं, रोलर के नीचे एक रॉड होती है, लोहे की रॉड होती है, उस रॉड पे हम अपने मटेरियल को रखते हैं, और जो रोलर होते हैं वो उस रॉड पे प्रेस करते हैं हमारे मटेरियल को, जिससे एक फ्रिक्शन बनी रहे और वो स्किन को आगे पीछे करें, और जो ब्लेड होता है उसको कटिंग करता है। ये एक मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जानना जरूरी है, दूसरी मशीनों में नहीं आता। हमारी पुरानी मशीन में आता था, इस मशीन में आता है, दूसरी मशीनों में नहीं आता। ये जो रॉड है ना, जिसके ऊपर रोलर प्रेस होके पेपर को पकड़ के रखते हैं, वो चाइनीज़ जो दूसरी मशीन्स होती हैं उसके अंदर आपको इस रॉड पे ना छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे, जो कि जिसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं दांत, छोटे छोटे दांत दिखेंगे, जिसमें वो पेपर को पकड़ के होल्ड करके चलते हैं। एक फ्रिक्शन वाला मटेरियल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सड़क के ऊपर गाड़ी का टायर चलता है, अगर वो टायर के ऊपर से सारा का सारी जो लाइंस होती हैं, जिसको कहते हैं टायर गंजा हो गया, वो सारा का सारा इस रॉड जो है ये ज़मीन का काम करती है, एक फ्लोर का काम करती है। और ये मार्केट में मिलने वाली चाइनीज़ मशीन क्या होती है, उनके रोलर्स ना मूवेबल नहीं होते। जहाँ पर रोलर है वहीं उतने एरिया के अंदर ही वो दांत होते हैं जिसमें वो मटेरियल को होल्ड कर पाए। हमारे पास मटेरियल के साइजेस अलग अलग है, तो हम रोलर को इधर करेंगे, उसको पकड़ने के लिए छोटा पीस है तो हम यहाँ लगाएंगे और दोनों रोलर को यहाँ कर देंगे। बड़ा पीस इतना आ गया तो 2 रोलर की बजाय 3 रोलर कर देंगे उसी जगह पे, उसको प्लेस करने आगे पीछे करने के लिए। मार्केट की चाइनीज़ मशीनों के अंदर वो ये होता है, फिक्स मटेरियल के हिसाब से वो दिमाग सोच के चलते हैं कि एक यही मटेरियल का साइज़ होगा, बंदे ने फिल्म कटिंग करनी है जिसका साइज़ 120 बाई 180 या 180 बाई 200 के आसपास है, कोई भी साइज़ हो सकता है, उसी के हिसाब से प्री सेट रोलर होते हैं जो कि ना मूव होते हैं। और उसके नीचे की जो रॉड होती है, वो रॉड पे भी जो दांत होते हैं वो रोलर के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर रोलर यहाँ है तो दांत भी यहीं होंगे, उसके ऊपर प्रेस होगा, ये होगा। अगर हमारे में क्या है, पूरी रॉड ही दांत की है, आप रोलर यहाँ करो तब भी वो दांत ग्रैब हो जाएंगे, इधर कर दो इधर हो जाएंगे। ये एक चीज़ बहुत डीप है, छोटी है, कोई आपको नहीं बताता। पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसका ये भी नहीं बताया था पॉइंट, बट मैं जानता हूँ ये एक पॉइंट आपको बताने के लिए, क्योंकि मार्केट वाले नहीं देते और इसके अंदर भी कॉस्टिंग बचती है। ये जो रॉड होती है, जिसके अंदर पूरी रॉड में दांत मिलेंगे आपको, मार्केट में मिलने वाली रॉड जो होती है नॉर्मल स्टील की होती है, और ये एल्यूमिनियम रॉड होती है। इस रॉड पे ये कोटिंग की जाती है, जो कि कॉस्टली कोटिंग होती है, जो कि इस मशीन में थी, बट मार्केट में वो कॉस्टिंग बचाई जाती है, क्योंकि वो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को। ज़रूरत पड़ती है जब आप पतला मटेरियल कट करते हैं। जो आज प्रॉब्लम आती है ना कि हमारा मटेरियल कट नहीं कर पा रही मशीन, ये नहीं हो पा रहा, वो यही होता है, वो मशीन जो है फिसल जाता है। मटेरियल फिसलने का रीज़न यही है क्योंकि वो यहाँ पे पूरी रॉड पे दांत नहीं होते, और हमारी मशीन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं कभी। तो ये एक फ़ायदा है मूवेबल रोलर के साथ इसके नीचे की रॉड का, जो आपको किसी में नहीं मिलती, सिर्फ मॉडर्न मार्ट की दोनों मशीनों में मिलती थी, मिलती रहेगी। तो हम पॉइंट नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं।
जो कि है सेंटर कटिंग। मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ, बट एक एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट को। जैसे मैंने आपको बताया रोलर, अब हमारा इंडियंस का मैंने आपको बताया कि काम है कि भाई वेस्टेज ना होने देना, अपनी छोटा सा स्किन का टुकड़ा भी बच गया उसमें से कुछ ना कुछ स्टिकर या टैटू वगैरह निकाल लेना। अब यहाँ हम यही करेंगे कि अगर मान के चलते इतना टुकड़ा बचा, मुझे नहीं पता इसका साइज़ क्या है, अब मैं इस साइज़ को उठाऊंगा, अपने जो मेजरिंग स्केल है उस स्केल पे रखूंगा, इसका साइज़ मुझे दिख के आया कि इसका साइज़ तो जी ये बन रहा है लगभग 75 mm, तो मैं 75 mm और उसकी चौड़ाई इतनी है तो मैं डाल दूंगा 50 mm सेंटर। 75/50 mm डाला। अब कोई भी डिज़ाइन मुझे कट करना है जो कि इस साइज़ से छोटा है, वो बिल्कुल इसी पीस के अंदर ही कटेगा, सेंटर में कटेगा। ये टेक्नोलॉजी इसमें थी और इसमें भी लाई गई है, 5 साल पहले भी लाई गई थी। हमारी ये मशीन आप समझ के चलिए बहुत एडवांस थी, मतलब आज भी ये टेक्नोलॉजी नहीं आती। ये हम इसमें आज भी जो लोग जुगाड़ करते हैं वो एक स्क्वायर बना लेंगे ड्राइंग के अंदर, उस ड्राइंग के अंदर सेंटर में रखेंगे उस डिज़ाइन को जो कटिंग करना चाहते हैं, वो जुगाड़ है। एक्चुअल जो एल्गोरिथम बैठता है वो ये होता है कि आप पेपर साइज डालो, उसके सेंटर में कटिंग हो जाएगा जो भी आप कटिंग करना चाहते हो। एक्चुअल जो तरीका है वो जुगाड़ जो चल रहे हैं। तो हमने 5 साल पहले भी ये चीज़ निकाली थी, आज भी वही दे रहे हैं हम। आज भी मार्केट में इस चीज़ में आगे हैं और ये आगे रहेंगे भी, क्योंकि ये चीज़ बहुत एडवांस और बहुत मुश्किल से बनाई गई थी। तो सेंटर कटिंग का फीचर आपको इस मशीन में मिल जाएगा और इस मशीन में मिलता था, मार्केट में नहीं मिलता। अगले पॉइंट, और हाँ सेंटर कटिंग पे पहले और थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ। मार्केट में आपने देखा होगा, आपको अब याद भी आएगा, जब आप लोगों की वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर कहीं पे भी, तो आप देखेंगे ना, तो अगर फोन ये है तो फोटो जो है ना यहाँ पे आनी चाहिए बिल्कुल सेंटर में, बट वो फोटो ना यहाँ पे आ रही होती है साइड में, और यहाँ से या तो कभी कट भी रही होती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनकी सेंटर कटिंग नहीं होती, तो सेंटर में लग ही नहीं पाता। कस्टमर को भी लगता है यार फ़ोन मेरा यहाँ पे है, डिज़ाइन यहाँ पे आना चाहिए था, ये यहाँ क्यों आ रहा है, इधर क्यों इतना स्पेस आ गया। तो आप नहीं समझा पाते क्योंकि आपकी मशीन में फीचर नहीं है। लोकल मशीन चाइनीज़ मशीनों में यही नहीं होता जो कि अदर वेंडर से लेते हैं, क्योंकि वो वहीं की मशीन ली। अब ऐसा नहीं है चाइना बुरी ही चीज़ें बनाता है, चाइना में आपको अपनी रिक्वायरमेंट देनी है, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे ये मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, उनको सॉल्यूशन ना मिले तो अपनी प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम के बाद उनके सॉल्यूशन डिस्कशन, बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है जिसको बैठ के हमने ये मशीन भी बनाई थी, क्योंकि ये पूरा बनी तो कम्प्लीटली जो इसके पार्ट्स हैं वो सिर्फ जोड़े गए यहाँ पे, बट इसके सारा टेक्नोलॉजी वगैरह वहाँ से हमने हेल्प ली है उनकी, और ये तो कम्प्लीटली वही चीज़ उठा के इसमें डाल दी गई। तो इसके अंदर सारे आपको एड ऑन ही मिलेंगे, नेगेटिव आपको कुछ नहीं मिलेगा इस मशीन के हिसाब से। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 33। ये किन किन सॉफ्टवेयर से चल जाती है, मैंने आपको पहले बताया, ये कोरल का प्लगइन लग जाता है आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर। कोरल प्लगइन मतलब कि कोरल ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक प्लगइन आ जाता है। प्लगइन से ये मशीन को कनेक्ट करके आप कोरल में ही डिज़ाइन बना के PLT फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कटिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा दिया गया सॉफ्टवेयर जो आप अलग से परचेज कर सकते हो, साइन मास्टर, जो कि लाइफ टाइम फ्री है। लाइफ टाइम फ्री के साथ 3 सिस्टम में चल भी सकता है वो। तीसरा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, जो पहले 1 साल के लिए मॉडल वगैरह मिलने सारे फ्री है, उसके बाद आपको साल का 12 महीनों का 1200 रुपये भरना पड़ेगा, 100 रुपये महीना। और अगर आपको मॉडल अपडेट चाहिए तो उसका आपको 3800 रुपये भरना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली समथिंग 310 रुपये के आसपास या 308 रुपये के आसपास पर महीने का अमाउंट पड़ता है। वो आपकी डिपेंड करता है, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो मत कराइए, पर 1200 का कराना मैंडेटरी है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर के साथ मशीन रन हो सकती है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं भी चलाना चाहते तो जो साथ में सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हैं, अगर उससे लाइफ टाइम फ्री है, वो नहीं भी करते तो कोरल के साथ भी चला सकते हैं। वो भी नहीं करते तो पेन ड्राइव भी इसमें अटैच हो जाती है, पेन ड्राइव से भी कटिंग कर सकते हो डिज़ाइन किसी से बाहर से करवा के। तो पॉइंट नंबर 33 कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट नंबर 34 पे आते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें ऑटो फीडर सेंसर है, यहाँ पे ऑटो फीडर सेंसर यहाँ पे आपको मिलेगा, जो इस मशीन में नहीं मिलता था। ये चीज़ एक चाइना वालों ने एक अच्छी चीज़ निकाली, और मैंने चाइनीज़ मशीनों में जो बाहर मिलती है उनमें कई में देखी भी है, बट ये सेंसर अच्छा भी है और इसके कुछ नेगेटिव भी हैं। अच्छा पॉइंट भी हमने डाला है और जो नेगेटिव था उसको रिमूव भी कर दिया गया, वो अगले पॉइंट बताऊंगा। ऑटो फीडर के अंदर सिंपल ये होता है, मैंने ये एग्जांपल लेते हैं, ये पेपर है, इस पेपर को मैंने यहाँ पे ऑटो फीडर के ऊपर रख दिया। अब ऑटो फीडर के ऊपर रखने पे ही मैं इसको जैसे इसके ऊपर रखा, ये होल्ड हो गया। अब इसको नीचे करा, ये मशीन के अंदर जाएगा पेपर, मान के चलते हैं इस पेपर को हम मशीन के अंदर डालते हैं। ऑटो फीडर का काम क्या है, ये इस वक्त पेपर ऑटो फीडर के ऊपर है, तो ये इसको अपने आप अंदर लेता जाएगा, और ऑटो फीडर जहाँ ख़त्म होगा ये वहीं पे जाके पेपर को रोक देगा, अंदर जाएगा वापसी आ जाएगा, ऑटो फीडर पे रुक जाएगा। ये सेंसर काम करता है। अब मान के चलते हैं ये एक रोल होता, अगर ये एक रोल फॉर्म में होता, पेपर ना होता, ये तो एक पीस है, एक रोल फॉर्म में होता, तो ये सेंसर पे ही रहता, और ये हमेशा रोल को क्या करता कि यहाँ से गया
और ये चलाता ही जाता और रोल खत्म नहीं होता जब तक 10 मीटर रोल खत्म या 5 मीटर रोल खत्म। तो हमने इसके अंदर वो मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा कि क्या फायदा है, बट मैंने आपको पहले ऑटो फीडर सेंसर का मतलब बता दिया। ऑटो फीडर सेंसर है क्या, जो इस मशीन में नहीं था, इस मशीन में दिया गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है लास्ट इस वीडियो का पॉइंट, ऑन और ऑफ फीचर ऑटो फीडर का, जो कि पॉइंट ही अब ये आ जाता है कि मैंने आपको नेगेटिव बताया ऑटो फीडर का, कि नेगेटिव पार्ट क्या है कि अगर ये पीस है तो चलो चल जाएगा, एग्जैक्टली सेम साइज का पीस है जो इस मशीनों के अंदर चलता है चाइनीज मशीनों में। अगर ये मान लेते हैं रोल फॉर्म है या ऐसा कोई पीस है जो कि कोई डेडिकेटेड कोई साइज नहीं है, तो ये रोल होता ना, तो ये क्या करता ऑटो फीडर, ये पेपर लेता, रोल लेता और ये रोल चलाता जाता जब तक इसका एक एंड पॉइंट ना आ जाता, एंड जहाँ पे आता फिर ये रुक जाता। तो ये प्रॉब्लम ऑटो फीडर के अंदर है, तो हमने क्या करा, इसकी स्क्रीन के अंदर ही ऑटो फीडर ऑफ का फंक्शन दे दिया। तो आपको पता होगा इस मशीन के अंदर हर चीज़ को मैनुअल सेट करना होता था। आपने यहाँ पे करा ऑटो, ये जो येलो लाइन है हमने इसको नीचे करा या ऊपर करा, यहाँ पे हमने रोलर्स पे अलाइन करना होता था कि ये यहाँ पे अलाइन करके सेट कर दिया। बट हमने जब देखा यार ऑटो फीडर अच्छा फंक्शन है, इसको ऐड ऑन किया जा सकता है, ये एक नई चीज़ लगी हमें, तो हमने इसको ऐड ऑन कर दिया। और यहाँ से मैनुअली ऑफ भी कर सकते हो कि अगर आपको रोल फॉर्म लगाने हैं, मल्टीपल अलग साइजेज लगाने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो जो दूसरी मशीनों में नहीं कर सकते ऑटो फीडर के साथ। तो ये एक पॉइंट ऐड ऑन हो गया इस मशीन के अंदर। तो ये 5 पॉइंट के साथ ये वीडियो पार्ट 7 खत्म होता है। आपके जो क्वेरीज हों वो आप ज़रूर नीचे डालें और वीडियो को पूरा देखें। कोई डाउट्स होते हैं तो मैं उसको जल्द से जल्द क्लियर करूँगा। मिलते हैं हम आपको पार्ट 8 के अंदर। थैंक यू।